प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आइए आज की कथा शुभारंभ करने से 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा ज्यादा मत करे आएगा दुनिया में यार। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा या तो हो जाएगा या तो नीचे करे ना यार या ऑटो को आएगा मोबाइल मत करो, रुक जा, लगा दो। चालू तो कर दो ना। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, श्यामा प्यारी की जय, जय श्री राम। श्याम बहुत सुख मिलता है साहब, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अगर हम यहीं बैठ के भजन करें जब तो नहीं होए, और भजन के अनुसार ध्यान अगर उसके चरणों में पहुंच जाए तो ये समझ लो साक्षात परमात्मा आपके साथ। तो ये भजन ही तो नहीं हो पाता है, यही तो दुर्लभ है। सुरा नाम की दुर्लभा, सुरा कहते हैं देवताओं को, और भगवान का नाम दुर्लभ है। ये भागवत जी की कथा दुर्लभ है।
एक बार तो सुखदेव जी महाराज, पहले दिन की कथा मैंने आपको बताई संक्षिप्त। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, तो देवताओं को पता चला कि इस कथा को सुनने से जीवन में परिवर्तन आ जाता है, अमर हो जाता है। अगर नियम से, संयम से, श्रद्धा से, त्याग से सुना जाता है। अब ये नहीं कि आप शरीर से बैठे हैं, श्रद्धा तो पूरी है परंतु त्याग नहीं है, तो वहां भी कमी है। राजा परीक्षित से यही कहा, अगर आपको अमर होना है तो जितश्वासो जितश्मनः जितेंद्रियति आसनः, आसन को जीतना पड़ा। अब आसन को आप जीत गए तो फिर मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा, तब आप अमर हो। और उन्होंने ऐसा किया, तभी तो राजा परीक्षित अमर हो गए। उनका नाम सबसे पहले भागवत जी माता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जब देवताओं को पता चला कि ये अमर करने वाली भागवत जी है, तो इसको तो लेकर के आना चाहिए, इस पृथ्वी लोक में नहीं जानी चाहिए भागवत जी। तो देवता प्यारे सज्जनों पहुंच गए इनके पास, सुखदेव जी के पास, और सुखदेव जी से कहने लगे, बोले प्रभु जी ये आपके हाथ में क्या है? ये भागवत जी है, इनसे क्या होता है? बोला अमर हो जाता है जो सुनता है। तो आप ये कहाँ ले जा रहे हैं? मृत्यु लोक में ले जा रहे हैं। किस लिए ले जा रहे हैं? कि राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है और उनको तक्षक सर्प डसने आएगा तो उनको अमर करना है, उनको सुनानी है ये कथा। बोले प्रभु जी एक काम कीजिए ना, आपको राजा परीक्षित को तो अमर करना है, हाँ उनको ये अमर करना है, तो ये आप अमृत ले जाइए ना, और इसके बदले में हमें भागवत जी दे दीजिए। ये कहा था देवता। लेकिन महाराज सुखदेव जी ने क्या कहा? बोले देवताओ आप भागवत जी से तुलना कर रहे अमृत की? कहा अमृत और कहा हमारी भागवत जी? आप भागवत जी को साधारण समझ रहे? बोले महाराज ये तो एक छोटी सी पुस्तक ही तो है, पोथी तो है। हाँ पोथी है, और देखो मेरा अमृत का कलश इतना बड़ा है, जितना पिलाना है उतना पिला दीजिए। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी ने कहा अच्छा। देवताओं ने कहा महाराज भजन ही तोड़ लीजिए, आप भजन तोड़ लीजिए। चलो भजन तोड़वाते। ब्रह्मा जी को आदेश दिया महाराज सुखदेव जी ने, आज्ञा। तो प्रभु जी ब्राह्मण देव जी आप तराजू बांट लेकर के आइए, जितने भी बांट है ना तोड़ने के सारे ले आए। ब्रह्मा जी बांटों को लेकर के, तराजू को लेकर के आ गई, और जो है भागवत जी को एक पल्ले में रखा और अमृत कलश को रख दिया। तोड़ने लगे तो भागवत जी का पल्ला उठाई, जितने भी संसार में बांट थे ना, जितनी संख्या बांटों की होती है सारे रख दिए, फिर उठाया, फिर भी भागवत जी का पल्ला भारी रहा। जितने भी संसार की वस्तुएं थी, जो भी पर्वत थे, समुद्र थे, पृथ्वी थी, सबको रख दिया, पर भागवत जी का पल्ला नहीं उठा। देवता चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु हम तो ये समझ रहे। बोले तुम सब समझ रहे हो, लेकिन तुम नहीं चाहते कि दूसरों का भला हो, तुम तो स्वार्थी हो ना, अपना स्वार्थ समझ रहे हो। अगर ये कलयुग के मनुष्यों में ये कथा भागवत जी जाएगी तो कितने जीव इससे सुखी होंगे। एवं जीव तो सुखी होंगे ही, उनके अंदर मर्यादाएं आएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा ये दायनी किसकी है? पितृ मोक्ष की दायनी। जहां भी पितृ अहूत कोई भी जो है इधर उधर की हवाएं हैं, वो आकर के सुनती है और उनको मुक्ति मिल जाती है। धन्यम भागवती वार्ता पितृ पीड़ा विनाश।
लेकिन हो नियम से। मैंने पहले भी दिन बताया आपको। और नियम कैसे है? जैसे ये कथा हो रही है, नियम से हो रही है, संयम से हो रही है। आपसे हमने कल कहा नचने के लिए, तब आप बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। बोली मुझे पता है आपको इतना शौक है नृत्य का, माता बहनों को रहता ही है, हम जानते हैं, बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन कल आपको जबरदस्ती उठाया गया, तब आप खड़ी होकर के आपने रास किया, बहुत अच्छा। समय पे जहाँ ऐसा उत्सव हो वहाँ रास करना चाहिए। अब चल रहा गोपी गीत। गोपी गीत का मतलब क्या होता है? विरह गीत, रोने का चल रहा है। भगवान छोड़ के चले गए, वहाँ भगवान, गोपियां रो रही हैं भगवान के लिए। अब वहाँ इनने गीत गा दिया, एक तुबाई में खड़ी है कि नचने लगी। अरे जहाँ रोने की बात आ रही है वहाँ नचने का क्या काम है? प्रेम से बोलो जय श्री। वो ऊट पटा के, मैंने आपको उस दिन भी बताया, निमंत्रण से भागवत जी करानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर भागवत जी कराने के लिए आपकी गली में आ जाए, आपके चौखट के सामने आ जाए, या कोई भी कहीं आ जाए, उसमें आपको भाग नहीं लेना। अगर लेना है तो उसका क्या फल होता है ये भी सुन लो आप। पहले भी दिन बताया, आप जब बैठते हैं तो आपके साथ साथ आपके कुल देवता पितृदेवता भी बैठते हैं, पक्का, कंफर्म। नहीं मानो तो किसी में अगर देवता आ रहे हो ना तो उनसे पूछ लो, वो तुरंत आके बता देंगे हाँ आज ये कथा चली। कब? जब नियम से सुनते हैं तब। और मान लीजिए आप चले गए बिना निमंत्रण की कथा में, जैसे आजकल चल रहे हैं ना, चौराहे पे कथा है रही है, कॉलोनी में कर रहे हैं, आप तो कछु मत करियो, आप कछु मत दीजो, ये मत दीजो, वो मत दीजो। ये भगवान को मेरा दुकान बना दिया, दुकान है ये ठाकुर जी। सत्य बता रहा हूं मैं आपको, 108 भागवत जी तो आपके इंडो में गर्ल्स स्कूल में हुई, किसी से नहीं मांगा, और संकल्प से हुई, नारियल से। और 250 भागवत जी ऐसे हो गई है आपकी। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। लेकिन बिना नारियल के एक भी भागवत जी हमने, बिना निमंत्रण के एक भी भागवत जी नहीं की। अरे निमंत्रण के बिना हमने रामायण जी भी नहीं की। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। उसका कारण ये होता है कि आप जब निमंत्रण देंगे तो आपके साथ में आपके कुल देवता भी जाएंगे, पितृदेवता भी जाएंगे, कुल देवी भी जाएंगी, और जब वो आगे रहेंगी तो ऑटोमेटिक आपका परिवार कमल की तरह खिल जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। ये भागवत जी के नियम होते हैं। ये भी पक्का है, निश्चय ही आप जानते हैं कि ये ब्राह्मण घर है, ब्राह्मण शरीर है, और ये इस लायक है जिसकी 7 पीढ़ी को जानते हैं, जिसके घर को जानते हैं, जिसको आवास को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। जाने पहचाने कर्म कांडी ब्राह्मण से ही भागवत जी को करवाना चाहिए। अब जिसको जानते हैं ही नहीं, और ले आए साहब बंबई वाले पंडित जी, बड़ा सुंदर स्वरूप है, जिसके घर का पता नहीं, इसका पता नहीं, खुद का पता नहीं, गोत्र का पता नहीं, और अनजाने को हम ले आए, उससे कथा कराने लगी। ऐसे जयपुर में बहुत केस बने। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। व्यास गति सिर्फ मुखिक मस्यासित के बाहु के रूप आधा उच्चते ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण। अब ब्राह्मण अहंकारी है, घमंडी है। वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता ऐसा होना चाहिए, शील स्वभाव का होना चाहिए, मांगने वाला नहीं होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए। जैसे श्रोता की इच्छा हो उसी के अनुसार कथा सुनानी चाहिए। जो सागर को गागर में भर दे उसको वक्ता कहते हैं। जो समुद्र होता है ना, एक छोटी सी मटकी में भर दे उसको वक्ता कहते हैं। अब यहाँ देखिए श्रीमद् भागवत जी में कृष्णम दर्शनम, तो ये एक दिन मेरे कन्हैया गौ चराने के लिए विचरण करने गए जमुना जी के किनारे। प्रेम से बोलो जय श्री। अब आ जाओ श्रीमद् भागवत जी में।
प्रवेश करते हैं। मेरे कन्हैया ने बाल बालों से कहा, भैया मधुमंगल रहा कन्हैया, देखो अब इधर घास थोड़ी कम है गई है, गैया बहुत है, तो आज गैया को हम मथुरा की तरफ लेके चले, तलेटी तलेटी। अब जमुना जी के किनारे 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 और मथुरा की तरफ पहुंच गई है गैया कन्हैया। मेरे भगवत प्रेमियों, यमुना के किनारे पर चतुर्वेदी ब्राह्मण हवन कर रहे थे। जगनेन जगमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं मेहमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः शांति देवः। यज्ञ में हवन कर रहे हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण है चतुर्वेदी। एक बार आसन पर बैठ गए, कार्य जब पूरा होगा तभी खड़े होंगे और नहीं होंगे, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, ऐसा उनका नियम था। मेरे कन्हैया उस मथुरा के नजदीक गैया चरा रहे, लेकिन आज के दिन वो अपने नातने में रोटी बांध के नह लेगी। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आजकल तो टिप्पणिया में पहले नातने जाते हैं, नातने कहते के अब बड़ी बूढ़ी मैया तो जान रहे, अब आजकल की बेटियां का जा रही है। हाँ, कपड़ा में बांध के ले जाए, बापू नातनो बोले। हाँ, बा नातने में रोटी बांध के और वाई में कछुआ चार है या नमक है या मिर्ची है या सब्जी है, सूखी सब्जी है, गीली सब्जी है, वहां में बांध के और गांठ लगा के ले बेटे या पाली जो। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण जय। हे भूमि देवा शृण्वतो कृष्णस्यादेश कारणा प्राप्ता जानीत भद्रं वो गोपालवो रामयोदिता। मेरे कृष्ण भगवान ने चतुर्वेदी ब्राह्मणों के मुखारविंद से स्वाहा अग्ने इदं नमः, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतेदं नमः। कन्हैया रोटी तो लेके गए, दोपहर को समय भूख लगे। हाँ। स्वाहा की आवाज सुनी तो मेरे भगवान बोले ग्वाल वालों से, बोले भैया ग्वाल वालों हाँ कन्हैया देखो आज हम भोजन तो लाए नहीं, जल्दीबाजी में भूल के आ गए हैं, लेकिन ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं चतुर्वेदी, और जहाँ ब्राह्मण यज्ञ करें अनुष्ठान करें पूजा करें वहां पर सारी सामग्री रहती है, बर्फी भी रहे, फल भी रहे, सेब भी रहे, केला रहे, अनार रहे, ब्राह्मण सब वस्तु लिखा में तो सारी चीज आवे, तो क्यों नहीं आप वहां पर जाओ और हमको कुछ खाने के लिए फल फूल इत्यादि जो मिलता है वो लेके आओ।
सबरे ग्वाल वाल दौड़े दौड़े चले जाते हैं महाराज यज्ञशाला के चारों तरफ। पंडित जी को आवाज लगा, मैं पंडित जी, लेकिन पंडित जी स्वाहा और ध्यान उधारे ग्वाल वालों की तरफ, स्वाहा स्वाहा। अब बीच में बोले ना, खड़े हो गए ना। अरे हमारे कन्हैया को भूख लग रही है, कछु खाने को थोड़ा प्रसाद दे दो महाराज। लेकिन स्वाहा 1 घंटा है गयो नहीं दिए। निराश होके ग्वाल वाल पुनः भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा, कहो ग्वाल वाल लाए? बोले महाराज वो तो बड़े अम्बानी ब्राह्मण है। अरे हमने खूब कहो कि कन्हैया को, हमारे लाला को भूख लग रही है, कछु फल फूल मीठो कछु दे दो, लेकिन सुनी ना, बस स्वाहा कर रहे, खड़े ही ना हो। मेरे कन्हैया कहने लगे, ग्वाल वाल भैया उनकी गलती ना है, वो कर्मकांडी ब्राह्मण है। जब कर्म कांड करने बैठते हैं तो बैठने के बाद में वो खड़े नहीं होते जब तक पूरा नहीं होता। लेकिन आप ब्राह्मणियों के पास जाते, वहां आए गए हम, तो अब जाओ, तुरंत सबने ग्वाल वाल पुनः फिर गए हैं। महाराज जितने ब्राह्मणियों के घर थे सबके घर पर एक एक ग्वाल वाल खड़े हो गए। आवाज लगाई, अरे देवियों प्रणाम। सब ब्राह्मणियों ने अपने अपने कपाट खोल दिए। कौन? बोला हम वृंदावन से आए हैं, कृष्ण के मित्र हैं कन्हैया के, और हमारे कन्हैया को चरा रहे यही तलेटी में। हाँ, उनको भूख लग रही है, सो भोजन चाहिए। कन्हैया आए हैं, कहाँ पर है? बोले यही तलेटी पर है, बस आप 2 मिनट यहीं बैठिए, अभी भोजन बनाती है। तुरंत ब्राह्मणियों ने भोजन प्रसादी बनाई, सबने अलग अलग बनाई, सबने ग्वाल वालों को बनाई, और ब्राह्मणियों ने ग्वाल वालों को नहीं दिया भोजन को। बोले आपके साथ साथ हम भी चलेंगे, आज कन्हैया के दर्शन करने हैं। प्यारे सज्जनों, ग्वाल वाल आगे आगे, ब्राह्मणी पीछे पीछे, यज्ञशाला के बगल में है के निकली तो ब्राह्मण देख रहे ये कहाँ जा रही है राम, ये कौन के पीछे जा रही है, ये कौन है कौन नहीं है। अब स्वाहा कर रहे, स्वाहा, और मनवा ये कहाँ जा रही है, स्वाहा, ये क्यों जा रही है, स्वाहा। आहुति चल रही है, मन वहां पर रखो है। महाराज ब्राह्मणी पहुंच गई कन्हैया के पास, किसी ब्राह्मण का मन वहां पर नहीं है। कहाँ गई ये राम, कहाँ चली गई? हाँ, कन्हैया के सन्मुख पहुंच गए हैं। आज ब्राह्मणी धन्य हो गई है, चरणों में गिर पड़ी कन्हैया के। महाराज प्रभु बहुत दिन से अभिलाषा थी, ये लो प्रभु प्रसादी खाई। सबरी ब्राह्मणी आगे बैठी, कन्हैया को सामने बिठा लिया, लो प्रभु पाई, और मेरे कन्हैया को भोजन कराया। सबरे ग्वाल वालों ने प्रसादी खाई, सबकी आत्मा तृप्त हो गई। मेरे कन्हैया कहने लगी, ब्राह्मणियों अब बहुत देर हो गई है आपको यहाँ रहते रहते, आप जल्दी जाइए, विश्राम को समय है, व्यवहारों है, ब्राह्मण खड़े होंगे, उनको चाहिएगा तो है फला, और हम भी चलते हैं। कन्हैया गौओं को लेकर वापस हो गए, ब्राह्मणी वापस आ गई। ब्राह्मणों का महाराज विश्राम का समय हुआ, तुरंत खड़े हुए तो ब्राह्मणियों के पीछे पीछे आ रहे थे, तो वो इधर गई है, इधर ही दौड़ो, उधर ही दौड़ गए। आगे से ब्राह्मणी आती हुई दिखाई दी, सभी ब्राह्मणियों के चरणों में प्रणाम किया है। ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद तो सुनो, लेकिन ये बताओ कहाँ चली गई आप, वो कौन थे? ब्राह्मणियों से कहने लगे, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मणियों ने, आप कहाँ गई जंगल में? बोले महाराज कन्हैया आए थे गौ चराते हुए, वृंदावन से कृष्ण आए। बोला हाँ। अब तो ब्राह्मणियों की एक बात नहीं सुनी, सारे ब्राह्मण दौड़ने लगे भगवान के दर्शन करने के लिए। ब्राह्मणी कहने लगी, रुको रुको रुको, अरे नहीं हम दर्शन करेंगे। अरे रुको तो सही, वो चले गए। बोले चले गए? बोले चले गए।
उसी दिन से ब्राह्मणों ने कहा ऐसे कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, जो भगवान दरवाजे पर आए और दरवाजे से ही चले जाए और हम दर्शन नहीं कर पाए। बहुत सी माता मैंने भिखारी दरवाजे पे खड़ा रहता है, न पीछे आ जाइए बाबा थोड़ा काम कर रही। अब मान लो वो बाबा ही भगवान को रूप बना के आए हो तो नौकर थोड़ी लग रहे भगवान हमारे जो पीछे आ जाएंगे। और 365 दिन में एक दिन अवश्य दरवाजे पे भगवान आते हैं, चाहे कोई भी हो। इतना प्रेम रखो, श्रद्धा से कोई भी वस्तु दे दो और नमस्कार कर दो, ज्यादा लगाव मत रखो बस। क्या समय खराब है? कोई दरवाजे पे आया है तो जो चीज मांगता है वो तो मांगेगा कि हमको मकान दे दो, तो हमारी श्रद्धा ही नहीं है। जो देने की वस्तु है, खाने की वस्तु दे दो। दरवाजे पे आता है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज ब्राह्मणों को दर्शन नहीं दिए, ब्राह्मणों ने दर्शन किए, कृतार्थ हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आगे चलकर के मेरे भगवान गैया चराते हैं, सुंदर रास करते हैं। गैयाएं चलती रहती है और सुंदर बंसी बजाते हैं। इतनी सुंदर बंसी बजाते हैं मेरे गोविंद, कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके सारे पक्षी आ जाते हैं, सारी गैयाएं आ जाती हैं। एक एक करके गोपियां भी आने लग गई हैं। देखो कितनी सुंदर बंसी बजा रहे मोहन। हाँ, काफी समय तक बंसी को बजाया, फिर बंसी बंद कर दिया। गोपियों से कहने लगे अब कब तक सुनोगी देवियों, अपने अपने घर जाओ, काम धाम करो। प्यारे सज्जनों, रोज मेरे कन्हैया बंसी बजाते हैं, रोज गोपियां आ जाती है। कन्हैया आछी बजाई रे तूने बांसुरी बांसुरी बांसुरी, मारा ही वेड़ा में, मारा ही वेड़ा में उठे देगी और कन्हैया आछी बजाई रे तूने बांसुरी, मारा ही वेड़ा में उठे देगी और कन्हैया आछी बजाई रे तूने बांसुरी, कन्हैया आछी बजाई रे तूने बांसुरी, कन्हैया आछी बजाई रे तूने बांसुरी, बांसुरी बांसुरी, मारा ही बड़ा में, मारा बनेड़ा में उठे दे दौड़ कन्हैया आछी बजाई रे तूने बांसुरी। तालियां बजाते हुए भाव विभोर से श्री राधे। कन्हैया राधा को सूची रगड़ा